हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे रैग के बारे में या फिर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आपने सुना होगा मोस्ट लाइकली इसके बारे में, बट टुडे विल ब्रेक इट डाउन इनटू सम स्मॉल पार्ट्स जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। एंड आज मोस्टली सिर्फ हम इसके बारे में जानेंगे, हम कुछ कोड वगैरह नहीं करने वाले। दैट विल कम इन टू द नेक्स्ट वीडियो। सो अब होता क्या है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बहुत फैंसी साउंड कर रहा है, नो राइट? बट ऐसा इतना कुछ बहुत बड़ा भी नहीं है, ऑल्दो द आइडिया वाज वेरी गुड एंड इसने बहुत प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी है। बट एसेंशली व्हेन यू ब्रेक इट डाउन इट कम्स टू अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है रिट्रीव वर्ड। रिट्रीव का मतलब होता है आपको किसी चीज़ को फेच करना है बेसिकली, राइट? आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि आपने किया होगा कि कॉलेज में या मे बी इन योर प्रोफेशनल करियर आपने कुछ पीडीएफ दिए होंगे किसी भी एलएलएम को एंड उसे पार्स करने के लिए कहा होगा एंड देन यू ट्राई टू गेट आंसर्स आउट ऑफ इट। अब वो आंसर्स आप आगे किसी और एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, या ये जस्ट वांटेड अ समरी में भी, लाइक मैं कॉलेज में अपने एग्ज़ाम से पहले नोट्स बनवाने के लिए यूज़ करता होता था ये। सो हमारे पास कुछ एक नॉलेज बेस है, दैट नॉलेज बेस राइट हेयर इज़ द पीडीएफ एंड हम उससे कुछ रेलिवेंट चंक्स फेच करें। अब रेलिवेंट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उस रेलिवेंस क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज ऑगमेंट। ऑगमेंट होता है किसी चीज़ को बनाना। तो हमने यहाँ पे जो उसकी नॉलेज है उसको रिट्रीव तो कर लिया, अब हम उसे अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर देते हैं या फिर उसे एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेसिकली इन दी प्रॉम्प्ट, सो दैट हमारा प्रॉम्प्ट जो भी हम मॉडल को पास करना चाहते हैं इट इज़ मोर कंटेक्चुअली अवेयर कि पूछा क्या गया है। एंड बेस्ड ऑन दैट फिर मॉडल देन हैज़ इट्स ओन रीजनिंग पैरामीटर्स एंड फिर वो आंसर करने का ट्राई करता है। दैट यू गाइस ऑलरेडी नो। एंड जनरेट, या दिस इज द लास्ट पार्ट जहाँ पे मॉडल को पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल गया, उसे पता है कि उसे किस बारे में यूज़र ने पूछा है एंड उसे किन लाइन्स के लॉन्ग आंसर देना है, एंड देन यू जस्ट जनरेट द आंसर यूजिंग द लैंग्वेज स्किल्स एंड द रीजनिंग स्किल्स दैट यू हैव। अब रैग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे क्यों लाया गया था? सो यू माइट रिमेंबर, अगर आपने जीपीटी शुरू से यूज़ करा है, सो इन अबाउट 2022 वहाँ पे बहुत बार आपको मैसेज आ जाता था कि दिस मॉडल हैज़ ओनली बीन ट्रेंड अप टू सितंबर 2021 एंड उसके बाद आगे की नॉलेज उसके पास नहीं होती थी। तो जब नया मॉडल आता था तो उसके पास ऑफकोर्स पुरानी नॉलेज आ जाती थी, बट अब ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ या हर वीक एक नया मॉडल ट्रेन कर सको जस्ट टू कीप अपडेटिंग द नॉलेज, बिकॉज रीट्रेनिंग इन एल इज़ अ वेरी बिग एंड चैलेंजिंग टास्क। ऐसा नहीं है कि आप उसे रेगुलरली कर सकते हैं। तो या फिर अगर ये ना भी हो, लेट से देर आर सर्टेन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो जीपीटी के पास नहीं होंगे। लेट से आप किसी कंपनी के स्पेसिफिक हायरार्की के बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग जीपीटी या एनी एलएलएम वुड बी अवेयर ऑफ। तो ऐसे केसेस में एक काफ़ी प्रॉब्लम थी कि कब क्या किया जाए। वहाँ पर ये तो हमारे पास दो चीज़ें होती थी मेजरली, या तो हम रीट्रेन या फाइन ट्यून करें अपने मॉडल को कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है हम उसके ऊपर ही बिल्ड करने का ट्राई करें, बट अगेन दैट्स नॉट द बेस्ट सोल्यूशन बिकॉज उसमें बहुत टाइम एंड रिसोर्सेज लगते हैं। द सेकेंड सोल्यूशन वॉज कि आप जो नॉलेज है उसी को यूज़ करा जाए, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट वे, कि अगर आपको लेटेस्ट इवेंट्स के बारे में जानना है देन यू नीड समथिंग दैट शुड बी अवेयर ऑफ इट। सो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन और रैग दैट वाज द मिडिल ग्राउंड। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप अपना पीडीएफ या फिर जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है बेसिकली आप उसे एक एलएलएम को पास कर देते हैं एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अपडेटेड कि उसे किस डोमेन के बारे में या किस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड उसको आंसर्स देने हैं, नाउ इट कैन ईजिली आंसर दोस। अब आप ये चीज़ सिंपली एक प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं कि आप अपने प्रॉम्प्ट में सब कुछ डालते जा रहे हैं, या बट हम यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हैं बिकॉज आपको अपने टोकन्स के बारे में भी सोचना, बिकॉज दे डू कॉस्ट अलॉट। सो ड्यू टू रैग, अब लेट से आज कुछ न्यूज़ में हुआ है विच माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन सम ऑफ माई प्रोडक्ट्स, बट मैं ये जानना चाहता हूँ अब रैग इस क्या करेगा कि मैं उसको आज की सारी नॉलेज दे दूंगा एंड फिर वो एनालाइज करेगा, फिर वो मेरे प्रोडक्ट्स को देखेगा एंड देन इट विल गिव सम रीजनिंग कि ये कैसे इम्पैक्ट हो सकता है एंड व्हाट स्टेप्स डू आई नीड टू फॉलो।
इन द मॉडर्न LLMs, जैसे कि जैसे परप्लेक्सिटी अगर आप यूज़ करते हैं या फिर आप अगर चार GPT यूज़ करते हैं, तो वो अपने वेब सर्च के थ्रू भी लेटेस्ट चीज़ों को फाइंड करता है। वो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट कि आप उसे कुछ एक्सटर्नल सोर्स देंगे, वो खुद ही जाके न्यूज़ आर्टिकल्स या ब्लॉग्स इन सबको स्क्रैप करता है। इट ट्राइज टू गेट द नॉलेज फ्रॉम देम बेस्ड ऑन योर क्वेरी, एंड फिर वो उसे आपके आंसर जनरेशन में इट यूजेस दैट। सो लेट्स से यू गाइस हैव अ PDF। अब PDF को सबसे पहले तो हमें रीड करना होगा, हमें उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो वी नीड समथिंग दैट विल पार्स इट। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन आ गया एंड देन वी ब्रेक इट डाउन इनटू टोकन्स। अब टोकन्स को आप समझ सकते हैं कि बेसिकली वो इंडिविजुअल वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। लाइक लेट्स से आई लाइक ईटिंग एप्पल्स, तो आई लाइक ईटिंग एप्पल्स, दीज आर 4 डिफरेंट वर्ड्स। तो हमने उसे इन चारों में तोड़ दिया। तो नाउ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ डिक्शनरी और एन एरे, जो जो भी आप कहना चाहें, कि हमने एक डेटाबेस, हमने एक ऑब्जेक्ट में उसे स्टोर कर लिया उन सब टोकन्स को। अब अगेन ये अभी भी वर्ड्स हैं, सो हाउ डू वी मेक द मॉडल अंडरस्टैंड इट? सो वी यूज समथिंग कॉल्ड एम्बेडिंग्स। सो एम्बेडिंग्स एग्जैक्टली क्या होती हैं, विल कम टू इट लेटर, बट लेट से आपने उनको यूज़ करके हर वर्ड को एक इंडिविजुअल एम्बेडिंग में ब्रेक डाउन कर लिया। बेसिकली आपने उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब नाउ यू स्टोर इट इनटू अ वेक्टर डेटाबेस। अब vector database be it's kind of like a normal database, only it's just built more for the embedding storage task। मतलब बेसिकली अब यहाँ पे आप, जैसे कि नॉर्मल एक डेटाबेस होता है जिसमें आप रोज में या फिर ऑब्जेक्ट्स में अपना डेटा को स्टोर करते हैं, अब यहाँ पे आप एक वेक्टर को स्टोर कर रहे हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। अब होगा क्या, लेट से आपने आज एक PDF दिया है और आपने इन सब एम्बेडिंग्स को बना लिया है, आपने सेव कर लिया। अब यूज़र लेट से कल आता है एंड उसे एक क्वेश्चन पूछना है। अब वो क्वेश्चन उस PDF से रिलेटेड होगा, दैट इज़ बाय द यूज़र इज कमिंग टू योर इंटरफेस। तो अब जब यूज़र क्वेरी आएगी तो उस पर भी आपको एक सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो करना है। यूज़र क्वेरी भी नेचुरल लैंग्वेज में होगी, सो यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू टोकन्स एंड देन डू एम्बेडिंग्स। अब एम्बेडिंग्स भी आ गई अब आपके पास इसकी। तो अब आपका मॉडल ये समझ सकता है कि यूज़र ने पूछा क्या, बट हाउ डज इट नो कि किस इंफॉर्मेशन से या किस चंक से हमें वो आंसर उठाना है? बिकॉज आपने लेट से 1000 पेज की बुक उसे दे दी थी, बट यूज़र का क्वेश्चन उसमें से सिर्फ एक चैप्टर के रिलेटेड था, राइट? सो अब ये हम कैसे कर सकते हैं? सो वी हैव समथिंग कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी, से आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। बट कोसाइन सिमिलैरिटी हेल्प्स अस गेट द थिंग्स विच आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू आर यूज़र क्वेरी। वो डेटाबेस में जाता है, वो देखता है कि इससे सबसे ज़्यादा सिमिलर क्या मिल सकता है मुझे, नॉट सेम बट सिमिलर। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। तो वो सिमिलर चीज़ों को उठाते हैं। आपको कितने सिमिलर उठाएगा, वो क्या वैल्यू होनी चाहिए या फिर कितने रिजल्ट्स होने चाहिए, दैट यू गाइस कैन डू इट। तो एक बार आपको ये सब कुछ मिल गया, तो अब इसको हम LLM को पास कर देते हैं एज कॉन्टेक्स्ट, कि ये बहुत सिमिलर था टू यूज़र क्वेरी, तो अब तुम इसके ऊपर रीज़न करो एंड ट्राई टू गेट मी द आंसर। सो आई होप यहाँ तक हम क्लियर हैं, बिकॉज यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास हमने एक नॉलेज बेस बना लिया अपना, या एक डेटाबेस बना लिया जहाँ पे हमारे पास सारी नॉलेज है जो भी, जिससे भी हम आंसर देना चाहते थे। हमने यूज़र की क्वेरी ली है, हमने उस डेटाबेस को काइंड ऑफ सर्च करा है एंड वी फाउंड द मोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स, एंड यूजिंग एवरीथिंग हमने अपने यूज़र को आंसर जनरेट करके दे दिया। अब यहाँ पे हमें 4 चीज़ों के बारे में मेजरली बात करनी है, विच आर टोकन्स, एम्बेडिंग्स, कोसाइन सिमिलैरिटी एंड वेक्टर डेटाबेस। तो टोकन क्या होता है कि यार AI को स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए बेसिकली। अगर ऐसा कुछ हेलो वर्ल्ड टाइप का सेंटेंस है हमारे पास, तो हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब ये ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत कॉमन लाइब्रेरीज हैं कि हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ कर सकते हैं, NLTK या स्पेस यूज़ कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका है उसे ब्रेक डाउन करने का, आप उसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट से हमने इनमें से कोई एक लाइब्रेरी यूज़ करी है एंड हमारे पास कुछ इस तरह का एक एरे आ चुका है। उस एरे के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ IDs भी होती हैं। ये IDs हमारे पास बाद में मैप करने के लिए यूज़फुल रहती हैं। तो हमने बेसिकली अब टोकन्स को देखा कि आपके पास एक बड़ा सेंटेंस है, आपने उसे एक स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करा। अब ये स्मॉलर पीसेस को ही हम आगे यूज़ करेंगे टू मेक एम्बेडिंग्स। अब
बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी भी हैं जो पूरे सेंटेंस को भी ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, एंड वाई दैट इज़ नेसेसरी उसके बारे में भी अभी 2 मिनट में, जस्ट आफ्टर आई टॉक अबाउट एम्बेडिंग्स, विल गेट बैक टू दैट। तो एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? दे आर यूज टू कैप्चर सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स आर बेसिकली दे मीन कि हम उसका मीनिंग कैप्चर करना चाहते हैं। अब हमने ऊपर वाले फ्लो में देखा कि जब भी यूज़र की क्वेरी आती है तो हम उसे ट्राई करते हैं कि हम उसका एक सिमिलर रिजल्ट डेटाबेस में से निकालें। अगर मुझे एक सिमिलर रिजल्ट निकालें तो मुझे उसका मतलब समझ आना चाहिए। तो उस वही जो मतलब हमें कैप्चर करने, टू कैप्चर इट्स कंप्लीट मीनिंग, इट्स रेलिवेंस, उसके लिए उसी को हम यहाँ पे सिमेंटिक कह रहे हैं। तो अब जो टोकन आईडीज़ हैं, दीज आर जस्ट प्योर नंबर्स। इसका मतलब कोई एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होता है। मैंने यहाँ पे 0 1 2 लिख दिए, आप इसको कोई भी रैंडम इंटीजर भी लिख देंगे तो भी इट्स फाइन। मतलब ये जस्ट मैपिंग है फ्रॉम अ टोकन टू सम नंबर, ताकि मतलब मे बी आपको उसे यू नीड टू लुक इट अप लेटर इन द फ्यूचर, तो आप उसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे हेलो और ज़ीरो का कोई रिलेशन नहीं है। एंड कल को लेट से आप कोई सिमिलर वर्ड ले आते हैं हेलो का, जो कि लेट से इट्स इन सम अदर लैंग्वेज, जैसे मैं लेट से मैं नमस्ते बोलता हूँ, इट्स सिमिलर टू हेलो बट इन हिंदी। अब वो उसकी जो टोकन आईडी होगी, लेट से दैट्स 10। अब 10 और 0 में देयर इज नो रेलिवेंस। तो अगर कल को आपको मैं एक हिंदी में सेंटेंस देता हूँ एंड मैं आपको, एंड जो आपका पूरा डेटा बेस है वो इंग्लिश में, एंड आई स्टिल वांटेड टू फेच सिमिलर रिजल्ट्स, तो यार नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई हम रेलिवेंस तो स्टोर कर नहीं पाए, तो वो डेटाबेस में से क्वेरी क्या ही करेगा। तो जो एम्बेडिंग्स होते हैं, दीज आर हाई डायमेंशनल वेक्टर्स, मतलब एक बहुत बड़े साइज का वेक्टर ले लेते हैं जो बेसिकली इस मीनिंग को कैप्चर करने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 1 2, लाइक नॉट ज़ीरो, मे बी विल राइट समथिंग एज 0.23 0.19 -0.28 और इस तरह। अब ये एक हाई डायमेंशनल वेक्टर होगा, लेट से दिस इज 1 × 1000, एंड आपने इस तरह का एक वेक्टर बना लिया। अब ये हेलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका एक एक क्वेश्चन ये ज़रूर हो सकता है कि यार हेलो के लिए हम इतने सारे नंबर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब यार ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर, हर इंडेक्स पे कोई नंबर हो, देर कुड बी मल्टीपल जीरोज, ये स्पार्स वेक्टर हो सकता है। व्हाट आई मीन बाय स्पार्स इज इट कुड बी ऑफ समथिंग लाइक 0 0 0 0 1 0 0, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर्स किस तरह आते हैं, टोटली डिपेंड्स आप क्या किस तरह का एम्बेडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो बट दे हैव वेरी मैथमेटिकल रीजनिंग बिहाइंड इट, क्यों आ रहे हैं इस तरह के नंबर्स। हम अभी उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स वेरी एडवांस्ड मैथ्स। बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने एक वर्ड या एक सेंटेंस लिया है, हमने एक एम्बेडिंग नाम का टूल लिया है, एंड इसको आप एक ब्लैक बॉक्स समझ सकते हैं, एंड इससे हम एक वेक्टर जनरेट कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग कि हमने एक वेक्टर जनरेट कर लिया, द रेस्ट ऑफ द जर्नी विल बी रियली ईजी। सो अब टोकन आईडी और एम्बेडिंग में क्या डिफरेंस होता है? लाइक लेट से आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आपने लाइब्रेरी में बुक शेल्फ के ऊपर नंबर्स देखे होंगे, दोज नंबर्स लुक समथिंग लाइक दिस। अब ये भी कोई ज़्यादा सेंस तो नहीं बनाते हैं, बट यूजिंग दीज नंबर्स यू कैन ईजिली ट्रैक डाउन अ सर्टेन बुक। बट आपने उस बुक को ट्रैक तो कर लिया है, लाइक आपने लेट से आपने ज़ीरो को लेके आपने हेलो को ट्रैक तो कर लिया, बट आपको उसका मीनिंग तो नहीं समझ आया अभी तक। तो दिस इज़ व्हाट एम्बेडिंग मीन्स। आपको उसका मीनिंग कैप्चर करने के लिए, उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हम एम्बेडिंग को यूज़ करते हैं। तो दोनों न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ही हैं उस सिमिलर वर्ड, उसी सेंटेंस की, बट दे हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स। तो एग्जाम्पल है कि लेट से आपके पास एक सेंटेंस है, आई लव पिज़्ज़ा, तो आपने सबसे पहले उसको टोकन्स में ब्रेक डाउन किया, एंड फिर आपने उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर लिया। अब एम्बेडिंग्स का थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या होता है बेसिकली। तो एम्बेडिंग्स में आपके पास एक वोकेबलरी होगी, तो लेट से हर जो भी लाइब्रेरी आप यूज़ करोगे उनका सबका वो एक डिफरेंट लाइब्रेरी पे या डिफरेंट कॉर्पस ऑफ वर्ड्स पे ट्रेन हुई होंगी। So let's say someone will have 50,000 words, someone will have 1,000 words, depending on उसे अपने कैसे implement करें। एंड डी इज़ द एम्बेडिंग डायमेंशन। अभी एम्बेडिंग डायमेंशन कुछ कॉमन डायमेंशन हैं, जैसे कि 384 साइज का वेक्टर और 768 का, एंड सो ऑन। तो अब
लेट से आपके पास एक टोकन आईडी थी 1000, तो आपने उसकी एम्बेडिंग जनरेट करने का ट्राई किया एंड यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ वेक्टर लाइक दिस। तो इसको हमने 1 × 384 कंसिडर करा है अभी के लिए। इट कुड बी बिगर देन दिस, बट आपके पास कुछ इस तरह का एक वेक्टर आ चुका है। सिमिलरली अब अगर आप आई लव पिज़्ज़ा पे करेंगे तो आपके पास एक 3 × 384 का वेक्टर है, आपने तीनों का इंडिविजुअल वेक्टर बना लिया। एंड देन यू हैव अ सेंटेंस एम्बेडिंग। आपने इंडिविजुअल वेक्टर तो बना लिया, बट इंडिविजुअल वेक्टर से भी मैं उस एक वर्ड का मीनिंग कैप्चर कर पाया, नॉट द कंप्लीट सेंटेंस। अगर आप ध्यान से सोचें, नेचुरल लैंग्वेज में आपका हर एक वर्ड पिछले वाले पे डिपेंड करता है, आपका सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है। सो देयर इज अ डिपेंडेंसी, आपने क्या अभी बोला है और आप क्या बोलने वाले हैं उस सब पे, राइट। सो अगर आप इंडिविजुअल मीनिंग कैप्चर करेंगे सो यू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मैं इंडिविजुअली सिर्फ आई को लिखता हूँ तो आई कुड मीन लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को देखता हूँ देन आई हैव इट इन माई माइंड कि यार इस बंदे को पिज़्ज़ा पसंद है। तो वी एसेंशली वांट अ सिंगल वेक्टर जो इस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर पाए, ताकि मुझे पता चल पाए कि उसका मतलब था क्या। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसे सेंटेंस लेवल तक ले आएँ। एंड देर आर सर्टेन लाइब्रेरीज जो डायरेक्टली आपको सेंटेंस एम्बेडिंग्स ही देंगी, बिकॉज दे मेक मोर सेंस, राइट। ओके, सो अब आपने एम्बेडिंग्स भी जनरेट कर लिए। अब आते हैं हम कोसाइन सिमिलैरिटी पे। अगर आपने 10th 11th 12th में फिजिक्स या मैथ्स पढ़ी है देन यू might be familiar with cosine similarity, but anyway it's a very simple concept basically। हमने पीडीएफ की भी एम्बेडिंग क्रिएट कर ली एंड यूज़र का जो क्वेरी आई थी हमने उसकी भी एम्बेडिंग क्रिएट कर ली है। अब पीडीएफ की जो एम्बेडिंग है यार वो बहुत सारी हो सकती हैं। आप ये जो पर्पल लाइन्स हैं ये सब पीडीएफ एम्बेडिंग्स ही हैं। अब मुझे कैसे पता कि यूज़र की क्वेरी किससे सबसे ज़्यादा सिमिलर है? तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ cos थीटा इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो वी हैव a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b। अब इससे होता क्या है कि यार मेरे पास ये जो यूज़र क्वेरी थी इसकी भी एम्बेडिंग है, मुझे ये पता चल जाएगा उसका एंगल सबसे कम किसके साथ है। दैट इज़ वॉट cos थीटा बेसिकली मीन्स। एंड सबसे कम जिसके साथ होगा वो उससे सबसे क्लोज होगा, एंड क्लोजनेस का मतलब इज सिमिलैरिटी। तो अब cos थीटा की जो रेंज होती है दैट लाइज बिटवीन 1 and -1। सो अब जितनी ये वैल्यू क्लोज टू 1 जाएगी उतना हमारे दोनों वेक्टर्स सिमिलर होंगे। तो इफ इट्स 1 इट मीन्स एग्जैक्टली सेम, इफ इट्स 0 मतलब उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, एंड इफ इट्स -1 मतलब आपने कंप्लीटली ऑपोजिट चीज़ पूछी है। तो अब आपका मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार हम यूक्लिडियन डिस्टेंस क्यों नहीं यूज़ करें, मतलब वेक्टर्स ही हैं सो इजीली हम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसका यार सिंपल मतलब इतना है कि सी अब अगर आप इस लेंथ के बेस पर जज कर पाएँ तो मेरी जो पीडीएफ की एम्बेडिंग है वो बहुत बड़ी है। आई मीन इट कुड बी ऑफ एनी लेंथ बेसिकली, राइट। एंड जो यूज़र क्वेरी उसका जो मैग्नीट्यूड है इट्स क्वाइट लेस। इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीज़न, बट अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज़ करते हैं तो इट डज़ नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज हम उनके मैग्नीट्यूड पे उसे क्यों जज कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कितने सिमिलर हैं। तो हम उनके बीच उन वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस देख के ये कभी बता नहीं पाएंगे, बिकॉज इतना डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, बट दे कुड स्टिल मीन द सेम। सो अब एक ही बात को बोलने के मल्टीपल वे हो सकते हैं। सो लेट से आपने पीडीएफ में जो वे से उसको रिप्रेजेंट करा है इट कुड हैव अ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, बट अगर मैं उसकी समरी को यूज़र क्वेरी में दे दूँ, लेट से आपने एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिया था एंड लेट्स से इट्स 100 वर्ड्स। अब मैं यार सेम चीज़ को 10 वर्ड्स में बोल सकता था एंड इट स्टिल रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर मीनिंग। तो इसलिए हम उसे यूक्लिडियन डिस्टेंस पे जज नहीं करते हैं। वी गो फॉर कोसाइन सिमिलैरिटी व्हेन इट कम्स टू एनएलपी। एंड ओके, अब आपने ये सब देख लिया, हमारे एम्बेडिंग्स भी आ गई हैं, हमारे पास एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है हमारे सेंटेंसेस की, हमारे वर्ड्स की।
अब उसे स्टोर कहाँ पे करना है? तो अब स्टोरेज के लिए वी गो फॉर अ डेटाबेस। अब डेटाबेस कौन सा यूज़ करें? इट शुड बी गो फॉर अ सीक्वल बेस्ड डेटाबेस, नो सीक्वल बेस्ड डेटाबेस, मतलब क्या यूज़ करना चाहिए? तो यहाँ पर हम वेक्टर डेटाबेस को यूज़ करते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। ये पर्टिकुलरली एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए ही यूज़ होता है। हम ऐसे एक नॉर्मल डीबी में क्यों नहीं स्टोर कर पा रहे हैं? बिकॉज एक तो एम्बेडिंग का साइज़ बहुत बड़ा होता है, एंड सेकेंडली जैसे लेट्स से अगर आप इसे पोस्टग्रेस को यूज़ करके स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं, तो अब आपके पास पहले तो इतने सारे अपने कॉलम्स बना दिए। लेट्स से अगर आपके पास 384 साइज़ का वेक्टर था, आपने अपने 384 कॉलम्स बना दिए टेबल में, विच इज़ अ लॉट। एंड अब ये समझिए कि आप कितनी रोज ऐड करने वाले हैं, बिकॉज एम्बेडिंग्स तो बहुत सारी होने वाली है। आपके पास अगर 1000 पेज की बुक है, इट कुड ईजिली एंड अप हैविंग लाइक अ मिलियन एम्बेडिंग्स, सेंटेंस एम्बेडिंग्स। सेकेंडली यहाँ पर जब आप सर्च करते हैं, इट सर्चेस बेस्ड ऑन एग्जैक्ट मैचेस, नॉट ऑन सिमिलैरिटीज। यहाँ पे जब आप जैसे अगर आप सीक्वल जानते हैं तो आप वहाँ पे कुछ क्वेरी लिखेंगे लाइक वेयर एज इज इक्वल टू 18, लाइक ये कंडीशन होती है कि आप उसे आप उन्हीं कॉलम्स या सॉरी उन्हीं रोज को फेच करने का ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे एज 18 थी। तो अब यहाँ पे यार मुझे 18 से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या कुछ सिमिलैरिटी थी। अगर 17 भी है तो इट्स फाइन, मुझे देखना था कि कुछ अगर सिमिलर वर्ड्स में बात करी गई है, देन आई नीड दैट रिजल्ट। तो इस इन रीज़न के कारण हम यहाँ पर वेक्टर डीबीज को इंट्रोड्यूस किया गया, जो इन हाई डायमेंशनल वेक्टर्स को स्टोर कर पाते हैं, एंड हम इजीली यहाँ पे एक अच्छी स्पीड पे अपने रिजल्ट्स को फेच कर पाते हैं। तो कॉमनली यूज डेटा वेक्टर डेटाबेसेस आर फेज, पाइनकोन, क्रोमा, क्वाड्रेंट, बहुत सारे हो सकते हैं, बट दिस विल गेट इनटू जब हम इसके प्रैक्टिकल पे आएंगे। But yeah, this is pretty much all you need to know before you start your journey with retrieval augmented generation. अब इसका हम एक छोटा सा कोड स्निपेट भी देख लेते हैं, सो दैट यू गाइस नो कि एम्बेडिंग्स किस तरह दिखते हैं या टोकन किस तरह दिखते हैं। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हमने टोकनाइजर एक ऐसे लाइब्रेरी, मतलब उसके लिए यूज़ कर हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ कर रहे हैं। हमने वहाँ से ऑटो टोकनाइजर इंपोर्ट करा है, एंड अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो अनफॉर्चुनेटली, बट यार उसका नाम समझो, कुछ चीज़ को ले रहा है एंड उसे एक डिफरेंट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, लेट्स लर्न अबाउट रैग। अब मैंने आपको कहा था टोकन था बेसिकली कि हम उन डिफरेंट वर्ड्स को तोड़ रहे हैं। तो हेलो वुड बी वन टोकन, वर्ल्ड वुड बी वन टोकन। अब हर लाइब्रेरी इसको डिफरेंट तरीके से करती है। तो अगर हम इसकी इसके टोकन्स को देखें, सो वी हैव हेलो वर्ल्ड, एंड इसने एक्सक्लेमेशन को भी एक डिफरेंट टोकन में ब्रेक डाउन किया, विच इज़ ऑल्सो फाइन विद अस। एंड इसकी कुछ टोकन आईडीज़ भी जनरेट हुई। अगेन दीज टोकन आईडीज़ अब वो उस लाइब्रेरी में ऑलरेडी सेट हैं कि ये इसके लिए ये होनी चाहिए, बट टोकन आईडीज़ डोंट होल्ड अ लॉट ऑफ रिलेवेंस। अब सिमिलरली अगर हम इस चीज़ को स्पेसी लाइब्रेरी के थ्रू यूज ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू टोकन्स, तो हमारे पास क्या आता? तो वी गेट हेलो वर्ल्ड, यहाँ तक ठीक था, एक्सक्लेमेशन भी ठीक था, लेट तक भी ठीक था, और अपॉस्ट्रोफी एस। अब ये एक डिफरेंट टोकन है, बट अगर आप यहाँ पर देखें तो अपॉस्ट्रोफी डिफरेंट है एंड एस डिफरेंट है। सो एज अ सेट एवरी लाइब्रेरी इज ट्रेन डिफरेंटली कि उसे ब्रेक डाउन कैसे करना है, बट दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज आप सही सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। लाइक सो स्पेसी बाद आपको किस चीज़ को यूज़ करना है टू क्रिएट एम्बेडिंग्स एंड ऑटो टोकनाइजर के बाद व्हाट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स वगैरह, आप इस सब चीज़ों से फेमिलियर हैं, देन इट्स फाइन, इट डज नॉट रियली मैटर कि आप टोकन्स को किस तरह ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर अब एम्बेडिंग्स की बात भी हमने करी थी, तो एम्बेडिंग्स के लिए भी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, हम वहाँ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को इंपोर्ट कर रहे हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर में वी हैव ये 3 सेंटेंसेस, एंड अब हम वर्ड बाय वर्ड भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, बट वी आर गोइंग विथ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर सिंस इट मेक्स मोस्ट सेंस, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे सेंटेंस के का मीनिंग कैप्चर करना चाहते हैं। सो हमने इसे भी इंकोड करा, एंड अगर आप यहाँ पे इस शेप को देखेंगे,
सो आई हैव प्रिंटेड इट आउट। जैसे कि अगर आई लव पिज़्ज़ा है तो उसका एम्बेडिंग वेक्टर कुछ ये बनता है। सो दिस वुड बी 384 × 1 साइज। एंड अब ये नंबर्स कुछ सेंस नहीं बनाएंगे हमारे लिए, बट फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडल इट होल्ड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीनिंग। तो ये भी हो गया। अब सिंपल, अब कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होती है? कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 1 वेक्टर 2 डिवाइडेड बाय द मॉडुलस। सो अब सिमिलैरिटी अगर हमें दो सेंटेंसेस के बीच में निकालनी है, दैट इज एम्बेडिंग 1 एंड एम्बेडिंग 2। लेट्स से ये दिस इज आई लव पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड। अब क्लियरली आप समझ सकते हैं यार, रेलिवेंस तो है। तो अगर आप यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यू गेट इट एज 0.89, मतलब, एंड वेक्टर कोसाइन सिमिलैरिटी गोज ओनली अप टू 1। तो क्लियरली 0.89 शोज कि यार बहुत क्लोज है 1 के, मीन्स ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बट लेट्स अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ, एंड चलो यहाँ पे भी हम 2 कर देते हैं, सॉरी, and if we run it now, okay, sorry, it's not defined, let me run this again. एम्बेडिंग्स बनाने में इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होता है ये, एंड आपके पास जितने ज़्यादा सेंटेंस होंगे ऑनेस्टली उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि मॉडल को रीट्रेन नहीं करते रहते हैं, बिकॉज इतनी एम्बेडिंग्स बनाने इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट इफ़ आई रन इट नाउ आई गेट ओनली 0.4। अभी आप कहेंगे यार 0.4 क्यों आ रही है, सेंटेंस से ज़्यादा सिमिलर तो दिख नहीं रहे हैं। बट यार ये जो आई लव वाला पार्ट है एंड आई इन्जॉय वाला पार्ट है, ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट 0.4 आया। अगर लेट्स से आप यहाँ पे आई हेट पिज़्ज़ा कर देंगे, आई एम नॉट रनिंग इट अगेन बिकॉज एम्बेडिंग्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप इसे आई हेट पिज़्ज़ा करके इफ़ यू रन इट एंड यू ट्राई इट, you should get something negative. So yeah, I hope you guys like the video. नेक्स्ट पार्ट में हम एक सिंपल रैग चार्टबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे आप इसको पीडीएफ देंगे एंड वी विल बी हैविंग अ चार्ट विद दोज पीडीएफ्स. So thank you guys for watching. Please like and share. All right, bye bye.